गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इधर रिद्धि देख रही हैं कार्टून और टुक टुक यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं। और सुबह के इस वक्त 10 बज रहे हैं। बच्चे दूध वगैरह और नाश्ता वगैरह कर लिए हैं और टुक टुक यहाँ पे ब्रूनो के साथ एंजॉय कर रही हैं। और इधर फिर टुक टुक रिद्धि लेकर के चली गई ब्रूनो के बाहर थोड़ा सा टहलाने के लिए। और वैसे भी आज काम लगा हुआ है ऊपर, स्लेट पड़ेगी आज सबसे ऊपर वाले पे, सेकंड फ्लोर पे। तो यहाँ ब्रूनो को थोड़ा सा टहलाने के लिए ले गए, क्योंकि उसके बाद ब्रूनो बंध जाएंगे अंदर। आज बांधा जाएगा क्योंकि बाहर काम जब चलेगा तो ब्रूनो ऐसे अचानक से बाहर आए तो चोट वगैरह ना लग जाए, इस वजह से, क्योंकि पूरे टाइम गेट खुला रहेगा। तो यहाँ पे ब्रूनो के कान में दवा डालने के लिए ला दी है प्रिंसी, क्योंकि इनके कान में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, खुजली हो रही थी। तो इस वजह से डॉक्टर को दिखा करके इनके कान की ड्रॉप्स लाया गया है, जो कि सुबह शाम 2 बूंद डालना पड़ता है। एंड वैसे भी जब आप जानवर पालते हैं तो जैसे इंसानों को थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है, बीमारियाँ होने लगती है, वैसे जानवरों में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कभी उनको फीवर होता है, कभी जुकाम होता है। तो इस वजह से उसके कान में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था। हमको लग रहा है बरसात का सीजन है तो कुछ चला गया होगा, तो इसी वजह से एक ड्रॉप लेकर के आए थे। डॉकिया सेंटर होता है, क्लिनिक होती है डॉकिया की, वहीं से दिखा करके ब्रूनो को लेके आए थे ड्रॉप। तो वही डाल रहे हैं, 2 दिन से उसको रिलीफ है कान में। तो यहाँ पे नहा धो करके मैं कपड़े वगैरह लेकर के छत पे आई हूँ और सारे कपड़े मैं डाल रही हूँ इस तरीके से। चादर वगैरह भी मैंने आज खाली करके धुला था, दोनों रूम का, पापा और मम्मी, पापा मम्मी कह रही हूँ, पापा मम्मी का, और जिसमें मैं सोती हूँ भाभी का रूम, उसको भी मैंने लेकर के, उसका भी बेडशीट मैं लेकर के ला दी थी धुलने के लिए। तो मेरी भाभी बाहर जॉब करती हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, लखनऊ में है वो, तो वो वहीं पे हैं। तो इस वजह से भाभी यहाँ नहीं रहती हैं और जब छुट्टी मिलती है तब आती हैं, और बीच बीच में छुट्टी लेकर के आती रहती हैं। तो इस वजह से वो वाला रूम खाली रहता है। तो जब मैं आती हूँ या मेरी बीच वाली सिस्टर आती है तो हम लोग वहीं स्टे करते हैं, और भाभी जब आ जाती हैं तो प्रिंसी के रूम में स्टे करने लगते हैं। उसके अलावा ऊपर भी 4-5 कमरे खाली हैं और नीचे भी 2 और खाली हैं। लेकिन ऊपर ये होता है ना कि कौन जाए रहने, ऊपर कोई नहीं है, चारों कमरे खाली हैं एकदम से, और उसमें दरवाजे वगैरह भी अभी नहीं लगे हैं। तो इस वजह से नीचे ही हम लोग रहते हैं जब आते हैं। अभी तो काम लगा हुआ है, आगे साइड भी बन रहा है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। तो आज वही लिंटर पड़ेगा। तो यहाँ पे स्लेट पड़ने की सारी तैयारी कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। और मैं कपड़े वगैरह डाल रही थी तो टुक टुक मेरे पीछे से आ गई थी मेरे पास। तो धूप बहुत तेज़ थी, मुझे ढूंढते हुए शायद ऊपर आ गई थी, तो मैं उसे लेकर के थोड़ा सा दिखा रही थी। और थोड़ा सा मैं लेबरों से बात भी कर रही थी, वो लोग बता रहे थे कुछ चीज़ें, तो वही मैं देख भी रही थी। तो जब काम लगा रहता है तो बीच बीच में देखना भी पड़ता है, तो वही मैं ऊपर देखने लग गई थी। और टुक टुक फिर नीचे चली गई हूँ। मैं भी जब जा रही हूँ नीचे, तो यहाँ नीचे आके देख रही हूँ टुक टुक और रिद्धि टीवी देख रहे हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं। ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं है। तो छत पे कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए हैं और टुक टुक मेरे पास यहाँ पे लेटी है। तो छत पे बहुत ज़्यादा धूप था, बहुत उलझन हो रही थी। जब हम लोग धूप से निकल के आते हैं ना, ऐसा होता है, किसी, क्या मैं बोल रही हूँ, धूप में छत पे हम लोग गए थे तो काफ़ी तेज़ धूप था। तो वहाँ से जब मैं नीचे आ रही थी ना, तो जब एकदम उजाले में कमरे में आए तो एकदम अंधेरा अंधेरा लगने लगा और सर घूमने से लग गया था। तो मैं यहाँ पे लेट गई हूँ। और मैंने इस बेड का भी चादर मैंने धुल करके डाल दिया है आज, और अभी इस पर मैंने चादर नहीं बिछाया है। और टुक टुक भी आज मेरे पीछे पीछे लगी हुई हैं। इन लोगों को, बच्चों को नहला दिया, मैं नहा ली, सारे कपड़े धुल लिए, और उधर दोनों बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। वैसे इनको कभी पट्टा गले में नहीं लगाया जाता, ये हमेशा घर में फ्री रहते हैं, लेकिन आज इनके गले में पट्टा बांधा गया है। रीज़न ये है कि आज यहाँ पे स्लेट पड़ रहा है, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाया। छत पड़ रही है और बाहर मशीन वगैरह पूरा लगा है। तो इस डर रहता है ना कि अभी बाहर कोई आए और भोंकने चला जाए, और वैसे भी अनजान लोग हैं, सबको भोंकने जाएगा तो काम लग रहा है। हाँ, तो काम लगा हुआ है तो उसको चोट ना लग जाए, तो इस वजह से आज इनको पट्टे में किया गया। बाकी बांधा नहीं गया है किसी चीज़ से, ऐसे ही है, देख लीजिए, इनका फंदा ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये इस रूम में आराम कर रहे हैं और कमरा बंद पड़ा है। तो थोड़ा सा लेटने का मन हो गया था। अभी नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया था, ब्रेड चाय खाए थे सुबह, और आज सुबह बहुत जल्दी उठ गए और बहुत काम हो गया, और अभी भी काम लगा हुआ है।
एक्चुअली पापा कुछ ना कुछ मंगा रहे हैं। जानते हैं जब घर में काम वगैरह लगता है ना, तो ये कहाँ है, ये चीज़ लाओ। और जब स्लेट वगैरह पड़ती है तो प्रसाद वगैरह भी चढ़ाया जाता है पूजा पाठ में। इधर प्रिंसी भी आ गई हैं और हम लोग दोबारा पी रहे हैं चाय। प्रिंसी चाय लेकर के आई है यहाँ पे। तो प्रिंसी भी आ गई है। ये दोबारा हम लोग चाय पी रहे हैं। एक बार सुबह पिए थे। आज सब लोग 6 बजे नहीं, हाँ आज 6 बजे सब लोग उठ गए थे और पापा उससे पहले ही उठ गए थे। और पापा सुबह ही पूजा पाठ कर लिए थे आज जल्दी। वैसे पापा 9 बजे करते हैं क्योंकि आज लेट पड़ा था, इस वजह से सब भागम भाग में जल्दी जल्दी उठे। और बहुत काम सुबह से कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ। फिर नहा धो के कपड़े वगैरह डाल के मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मैं पूरा बेड ये जो है इस पे का चादर मैंने बताया आपको धुल के डाल दिया था। तो अब आराम करने के बाद उठ के मैं इस पे चादर लगाऊंगी। तो फिर चलते हैं, चाय पी लेते हैं। प्रिंसी ला दी हैं। कितना आराम मिलता है ना जब धूप से आओ, कड़ी गर्मी धूप लगी रहे और पंखे के नीचे लेटो तो जो ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, तो कितना अच्छा फील होता है। और यहाँ टुक टुक अपनी ही कुछ भी गा रही हैं। टुक टुक अपनी ही धुन में रमी हुई हैं, पता नहीं क्या गा रही हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। क्या देखे क्या देखे? कौन है ये? टुक टुक है क्या? आपका नाम क्या है? अंबिका। अंबिका तो मम्मी का नाम होता है ना। आपका नाम क्या है? अंबिका। तो मम्मी का नाम क्या है? अंबिका। हाँ, तो आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? टुक टुक किसका नाम है? वैसे इनको याद रहता है कि इनका नाम क्या है, लेकिन जब इनसे पूछेंगी मेरा नाम अंबिका है ना, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है बता दो। नंबी। आपका नाम क्या है? क्या? टुक टुक। ऐसे ही करती हैं। जब इनसे पूछो ना कि इनका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो अंबिका मतलब मेरा नाम बताने लगती हैं। पापा का नाम क्या है? हाँ, इनको सब आता हो। जब इनसे इनका नाम पूछो तो जल्दी नहीं बताएंगे, इधर उधर की बातें घुमाती रहेंगी। तो फिर चलिए चाय पी लेते, नहीं तो बातें होती रह जाएंगी और ठंडी हो जाएगा मेरा चाय। कर रहा है भूख रही है। डॉगी भूख रही है। आप छूने गई थी तो भूख रही थी डॉगी। ब्रूनो भूख रही थी आप। हाँ गुस्सा है बाबू। तो यहाँ पे नीचे ब्रूनो बैठे हुए हैं और टुक टुक ब्रूनो की शिकायतें मेरे साथ कर रही हूँ। मैं बैठ के यहाँ पे चाय पी रही हूँ। ब्रूनो आपको दिख नहीं रहा है और ब्रूनो हम लोगों को देख रहा था जब टुक टुक बोल रही थी। नहीं बाबू नहीं निकलेगा, बाहर काम लगा है ना। ब्रूनो को चोट लग जाएगी तो ब्रूनो बाहर जाएगा। तब ब्रूनो को चोट लग जाएगी तब ब्रूनो को चोट लग जाएगी। तो मैं बाहर की तरफ आ गई थी। टुक टुक बाहर आ गई थी, देखने लग गई थी क्योंकि जब मशीनें चलने लग गई थी ऊपर स्लेट पड़ रहा था, तो टुक टुक देखने आएगी क्या हो रहा है। और पापा भी यहाँ पे हैं तो मज़दूर लोग काम कर रहे हैं। आज इनको इस तरीके से काम करते हुए देख के ऐसा लग रहा था कि कितनी मेहनत लगती है। देखिए आप खुद कितने भारी भारी बोझा उठाते हैं ये लोग सिर्फ अपने पेट को पालने के लिए। कभी कभी सोचती हूँ कि इन सब की तकलीफ़ों के सामने जो हम लोगों की तकलीफ़ें होती हैं ना, जो हम लोगों की दिक्कतें होती हैं बहुत कम होती हैं। ये अपने परिवार को पालने के लिए दिन पे दिहाड़ी पे काम करते हैं और जब कुछ पैसे पाते हैं तो अपने घर वालों के लिए करते हैं। इस लॉकडाउन में जो इन लोगों के साथ हुआ था ना, सच में अजीब लग रहा था आज मुझे देख के। तो यहाँ पे मैं रूम में आ गई हूँ और
यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। बेडशीट मैंने अभी तक बिछाया नहीं था, ऐसे ही मैं बैठी हुई थी। कभी कभी आलस आ जाता है ना, क्योंकि बाद में थोड़ा रुक के बेडशीट वगैरह बिछाते हैं। तो यहाँ पे मैं बेडशीट कर रही हूँ, लेकिन इस बेड का जो गद्दा है ना थोड़ा बाहर साइड आ गया है। जब भैया ने न्यू गद्दा लाया था इस पर तो एकदम सही साइज आ रहा था, लेकिन ये लोकल वाला गद्दा था तो थोड़ा सा बाहर साइड निकल गया है गद्दा। तो इस वजह से चादर पूरी सही से इस पर आ नहीं रही थी। डबल बेडशीट वाली जो ये नॉर्मल चादर आता है तो वो वाला चादर कभी इधर से निकल जा रहा था तो कभी उधर से निकल जा रहा था। तो थोड़ा सा छोटा ये चादर है। और ये फेरी वाले जो चादर आते नहीं बेचने वाले, वो वाला चादर है। तो इस तरीके से मैं गट्ठी कोने पे लगा करके और इस तरीके से मैं नीचे दबाऊंगी तो ये होता है ना, इससे चादर निकलता नहीं है। लेकिन उस साइड से मैं देख रही थी तो चादर छोटा ही आ रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह मैंने इस पर बिछा दिया। और 2 नए बेडशीट अभी हम लोगों ने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, लेकिन उसको अभी हम लोगों ने नहीं निकाला। हमने कहा जो सामने है पहले वही बिछा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चादर वगैरह बेड वगैरह सही कर रही हूँ। तो यहाँ तो मैं चादर का काम कर ही रही थी, बेड वगैरह लगा रही थी। बीच बीच में उधर बुलावा भी आ जा रहा था पापा का, क्योंकि स्लेट पड़ रहा था तो कुछ ना कुछ वर्करों को चाहिए रह रहा था, मज़दूरों को। तो कभी ये ले आओ, कभी वो ले आओ, कभी पानी दो, कभी चाय बनाओ, यही सब आज बहुत काम हो रहा था। तो यहाँ पे प्रिंसी भी आ गई थी बुलाने के लिए कि चलिए पापा बुला रहे हैं। और फिर लंच भी बनाना था, तो अब जा कर के हम लोग लंच की तैयारी करेंगे। यहाँ मैंने बेड वगैरह लगा दिया है। तो बेड वगैरह लगाने के बाद मैंने फ्रिज में आइसक्रीम रखा हुआ था, तो आइसक्रीम हम लोग खाने लगे। और लंच बन रहा था और इस वक्त समय हो रहा था मेरे ख्याल से 2 बज गए थे। और हम लोग नाश्ता दिन में किए थे, फिर अभी पकौड़ी चाय भी बनी थी तो वो भी खा लिए थे। तो इस वजह से लंच कोई कर नहीं रहा था। तो लगभग 2:30 बजे के बाद हम लोग 3 बजे करेंगे, क्योंकि स्लेट वगैरह पड़ रहा था, पापा बिजी थे तो हम लोगों को भूख भी नहीं लग रही थी आज। और बच्चों को मैंने खिला दिया था, दाल चावल वगैरह खिलाया था दोनों बच्चों को। तो और वैसे भी आज लंच एक्स्ट्रा बन रहा है, अलग से भी पापा ने दाल चावल सब्जी और रोटी मज़दूरों के लिए बनवाया है। अचानक से बनाना पड़ा, दाल चावल अचानक से मैंने चढ़ाया और सब्जी लौकी की झटपट बना दी थी। 6-7 मज़दूर थे जो कि शाम को जाने वाले थे और मज़दूर चले गए थे अपनी दिहाड़ी लेकर के। ये लोग शाम के 6 बजे जाते और काम था। वैसे तो नाश्ता पानी दिन में जा ही रहा था, 2 बार चाय जा रहा था, बिस्किट वगैरह और पानी वगैरह जो मांग रहे थे वो तो दिया ही जा रहा था। लेकिन पापा का दिल किया कि लोगों को खाना भी खिला देते हैं। वैसे भी इतने बड़े बड़े एक्टर्स और इतने लोग इन लोगों की मतलब सहायता के लिए इतना हाथ बढ़ा रहे हैं, तो अपने अंदर से कहीं ना कहीं वो भाव आ ही जाता है। जैसे इतने बड़े एक्टर सोनू सूद ने किया था, तो पापा ने कहा कि बना दो, तो मैंने इन लोगों के लिए अलग से लंच बना दिया था। दाल चावल सब्जी रोटी, और रोटी ज़्यादा नहीं बना पाई थी, चावल ज़्यादा था क्योंकि अचानक बनाना पड़ा मज़दूरों के लिए खाना और वो लोग सुबह से काम कर रहे थे। वैसे तो वो दिहाड़ी हर बार लेके जाते थे, हर दिन, मतलब जितने दिन से काम चल रहा था खाना हम लोग नहीं खिला रहे थे। लेकिन आज जब स्लेट वगैरह पड़ गया तो पापा ने कहा, अंदर से लगता भी है ना, थोड़ा सा सुबह से लगे हुए थे और खूब मेहनत वाला वर्क भी था कि खाना खाए होंगे कि नहीं। मेरे पापा बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये सब चीज़ें, तो उन्होंने बोला फटाक से बना दो खाना, जल्दी जल्दी बना दो, ये लोग खा लेंगे। तो मैंने कहा रोटी बनी हुई हम लोगों ने अपने लिए बनाई हुई थी, तो 15-20 रोटी बची हुई थी और 6-7 मज़दूर बचे हुए थे खिलाने के लिए। तो उन्हीं लोगों को खाना वगैरह खिलाने के लिए पापा ने कहा, तो उसी में लग गए। और पापा जब कह देते हैं और उनका मन है तो फिर हम लोग भी नहीं कहते हैं, हमने कहा। और वैसे भी इन लोगों की तकलीफ़ें इस लॉकडाउन में हम लोगों के सामने खुल के आई है। तो स्लेट पड़ जाने के बाद यहाँ पे पूजा वगैरह चल रही है और मिठाई वगैरह चल रहा है। तो ये मज़दूरों में भी बांटा जाएगा मिठाई, और घर वाले भी खाएंगे, तो आसपास भी दिया जाता है जो अगल बगल घर वाले हैं। तो एक खुशी होता है कि सर के ऊपर एक छत बन गई है, ऐसा माना जाता है और किया भी जाता है कि अब कुछ गड़बड़ ना हो अगर छत बन गई है तो इस वजह से। तो यहाँ पे बाहर मैं आ गई हूँ, बच्चे थे, बच्चे खा रहे थे प्रसाद। फिर यहाँ मज़दूरों को पापा ने मिठाई वगैरह बांटा और उनकी जो दिहाड़ी थी वो सब दे रहे थे पापा यहाँ पे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा होता जा रहा था मेरा ये वीडियो। तो बाय बाय एवरीवन।